वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस के पीडीएफ को, जिसको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है ज्ञान सर के निर्देशन में। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जिसमें हम हिस्ट्री कवर अप कर रहे हैं, ये जो 780 पेजेस का पीडीएफ है, इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा पॉलिटी, साइंस, सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। मतलब अगर आपने इस 780 पेजेस के पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स रीड कर लिया, उसके बाद सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड हो जाएंगे। वो सारे फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, यूपीपीएससी आयोग पूछता है और आगे संभावना है उनके पूछे जाने की, वो सब कुछ कवर अप हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना, तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे नंबर्स गिवन है। और इसके अलावा एक चीज मैं और जरूर आपसे बोलूंगा कि समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है, जो बहुत जल्द होने वाला है, और पीसीएस का भी आपका मार्च में होना है। सो इन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो कोर्सेज चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, उसमें एनरोल करवा लीजिए। उसका रीजन क्या है? अगर महेश वर्णवाल की हम बुक की बात करें ज्योग्राफी के, तो उस पूरी बुक को एमसीक्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब वो सारे फैक्ट्स जो आ सकते हैं वो उसके अंदर कवर्ड हैं। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी कवर्ड हो जाएंगी। 780 पीडीएफ पेजेस का जो पीडीएफ है, जो ब्रह्मास्त्र है, ये आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपके पास होंगी और आप इजीली एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी आप मल्टीपल टाइम्स अलग अलग सोर्सेज को पढ़ते रहेंगे तो उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। ये पूरा जस्ट मेरा एक सजेशन है। बाकी आप वीडियो सीरीज के माध्यम से इजीली सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, चैनल को। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा, या फिर जो सैंधव संस्कृति थी उसके 3 क्रमिक चरण हुए। 3 क्रमिक चरण का मतलब क्या है? कोई भी सिविलाइजेशन है, सबसे पहले वो सिविलाइजेशन आपका स्टार्ट होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके वो मैच्योर कंडीशन पे जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे वो डिग्रेड कर जाएगी। सो स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद मैच्योरिटी का पॉइंट, उसके बाद डिग्रेडेशन। तो ये 3 चरण होते हैं। ठीक है, सो यही है यहाँ पर। सबसे पहला जो चरण है वो है आरंभिक या फिर प्राक हड़प्पा सभ्यता, जो कि 3200 से 2600 ईसा पूर्व के तकरीबन रही। और ये कैसी है? जिसमें नगरीय जीवन का बीजारोपण हुआ, यानी कि स्टार्टिंग हुई जो अर्बन कल्चर था उसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें परिपक्व यानी कि मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो आपका 2600 से लेके और 1900 ईसा पूर्व के बीच में रही। इस विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो अस्तित्व रहा लगभग 700 साल रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें उत्तर हड़प्पा संस्कृति की या फिर उत्तर हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो ये आपका 1900 से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1300 ईसा पूर्व तक चला। और इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो नगरीकरण वाली व्यवस्था थी वो धीरे धीरे डिग्रेड करती चली गई। सो हड़प्पा या फिर आईवीसी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है।
उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, उसकी मैच्योर कंडीशन और उसका डिग्रेडेशन जब हुआ, जब निम्नीकरण हुआ। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जो हड़प्पा का पूरा आपका राजनीतिक संरचना थी, उस पर सबसे पहले जो सैद्धांतिक प्रकाश डाला वो किसने डाला, मतलब किसने इसके बारे में पूरा बताया। सो वो कौन थे? आपके स्टुअर्ट पिगट। इनका नाम जरूर आप याद रखना, जब भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ो तो एक चीज याद रखना कि इसके बारे में जो सबसे पहली बातें बताई गई वो स्टुअर्ट पिगट के बारे में बताई गई, पिगट के द्वारा बताई गई। और ये बहुत ही ज्यादा मतलब केंद्रीय साम्राज्य था जो कि पुरोहितों द्वारा संचालित होता था, ऐसा बताया किसने? पिगट ने। सो यहां पर यह जरूर याद रखना है कि सेंट्रलाइज्ड पूरा सिस्टम था, इनका साम्राज्य था, जिसमें पुरोहित जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, उन्हीं के द्वारा इसको संचालित किया जाता था। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशनल इसको करने का काम किसका था? पुरोहितों का। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट की बात करें कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, इस सभ्यता की 2 राजधानियां थीं और हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ यानी कि जहां पर धान रखा जाता है उस तरीके के ब्लॉकेज मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया में शामिल जो क्षेत्र हैं उसमें वर्तमान पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग आता है। सो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आपको मेसोपोटामिया के बारे में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये मेसोपोटामिया के समकालीन ही थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मेसोपोटामिया में अक्काडियन भाषा, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम जरूर याद रखिएगा, अक्काडियन भाषा, इसने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया। यानी कि पहले जो लैंग्वेज चलती थी वो सुमेरियन लैंग्वेज थी, जिसको रिप्लेस करा मेसोपोटामिया में किसने? अक्काडियन भाषा ने। कालीबंगा से प्राप्त जो चबूतरे मिले वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित मिले। ये कालीबंगा के बारे में एक स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये जो विशेषता है कालीबंगा के बारे में कि वहाँ से जो चबूतरे प्राप्त हुए वो कैसे थे? मिट्टी की ईंटों से निर्मित थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति नाथ, इनकी मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा ये विराजमान है। अब ये जो चारों जानवर हैं इनके बारे में जरूर याद रखना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। जो पशुपति नाथ की मूर्ति मिली उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा वो विराजमान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट यहाँ पर है कि हड़प्पा जो शहर थे उसका उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही भौगोलिक अनुक्रम है उसमें हड़प्पा सबसे पहले आएगा, सबसे उत्तर में, जो कि पंजाब के मोंटगोमरी में, उसके बाद कालीबंगा जो कि राजस्थान में, उसके बाद मोहनजोदड़ो जो कि सिंध के लरकाना में, और उसके बाद आएगा आपका लोथल, ठीक है, जो कि गुजरात की एक साइड। उसके बाद इसी में अगला पॉइंट है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा जो यहाँ पर मतलब आयात की जाने वाली एक मेन वस्तु थी उसमें आपका धातु और कीमती नग ये थे। सो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि धातु और जो नग थे, ठीक है, इनको जो है ये एक्सपोर्ट करते थे यानी कि आयात करते थे, ठीक है। सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि सिंधु नदी के तट पर जो लरकाना जिला है उसमें मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई। तो एग्जैक्टली आपसे मोहनजोदड़ो की लोकेशन पूछी जाएगी, आपसे रिवर के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर के किनारे मोहनजोदड़ो है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद अगर लोथल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल की क्या विशेषता है, तो याद रखना है कि यहाँ पर बंदरगाह था। सिंधु घाटी के जो लोग थे इनको पासे का खेल इसकी जानकारी थी, ठीक है। और कालीबंगा की बात करें तो वहां पर ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊंट की अस्थियों वाला, ये कालीबंगा में ऊंट की अस्थियां मिली। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये भी कालीबंगा से रिलेटेड है कि कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की बात करें तो यहाँ पर जल संचयन तथा प्रबंधन यानी कि जो वाटर मैनेजमेंट था उसकी विशिष्टता के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा IEM व्हीलर, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में आर्यों के आक्रमण का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था। सो IEM व्हीलर के बारे में ये पर्टिकुलर पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में जो आर्यों का इन्वेजन हुआ उसके बारे में जो बताया वो किसने बताया? IEM व्हीलर ने।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि अगर हम लोथल और चन्हूदड़ों की बात करें तो दोनों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका उत्पादन ये वहां पर होता था। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का जो उदय हुआ वो सैंधव सभ्यता में ही मिलता है, और ये जो पूरा सिविलाइजेशन था इसकी एक प्रमुख विशेषता यही थी कि ये नगरीय सभ्यता थी। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात में सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल जो है उनको खोजा गया है। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के बाद सर्वाधिक जो आईवीसी स्थल खोजे गए वो कौन से स्टेट में खोजे गए, तो याद रखिएगा गुजरात। ठीक है, सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे पॉइंट्स कवर अप करेंगे, इसके अलावा काफी कुछ और पढ़ने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।